वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम लोग जानने वाले हैं व्हाट इज़ फाइनेंस और अ फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस। अगर आप लोग जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं फाइनेंस में अपनी जर्नी तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप लोगों को अपनी नॉलेज को करना है रिफ्रेश तो बने रहिए आगे तक। दोस्तों, इस सीरीज़ के होने वाले हैं टोटल 3 पार्ट में हम अपनी पूरी बेसिक्स ऑफ फाइनेंस की नॉलेज को कर देंगे बूस्ट। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ फाइनेंस? फाइनेंस होता क्या है? चलिए इस पे थोड़ा नज़र डालते हैं। फाइनेंस इज नथिंग, इज जस्ट अ मैनेजिंग अ मनी विच इन्वॉल्व्स सेविंग्स, इन्वेस्टिंग एंड मेकिंग डिसीजन अबाउट हाउ टू एलोकेट आवर फाइनेंशियल रिसोर्सेस। फाइनेंस का ओवरऑल मतलब ये होता है कि हम अपने पैसे को मैनेज कैसे करें। पैसा आता है तो उसे मैनेज कैसे करें, सेविंग करें, इन्वेस्टिंग करें, ये सारी चीज़ें फाइनेंस के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। ओवरऑल अपने पैसे को मैनेज कैसे करना है, यही होता है दोस्तों फाइनेंस। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स ऑफ सेविंग की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने बेसिक्स ऑफ फाइनेंस का। तो बेसिक्स ऑफ सेविंग का मतलब होता क्या है दोस्तों, सेविंग होती क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आइए, सेविंग का बहुत ही सीधा सा मतलब है। सेविंग का मतलब यह होता है कि जब भी आप अपनी सैलरी में से, अपनी इनकम में से या अपनी वेजेस में से कुछ हिस्सा हटाकर साइड कर देते हैं और उसे खर्च नहीं करते, उसी को कहते हैं सेविंग्स। ओवरऑल दोस्तों, सेविंग्स करने पर हम फाइनेंशियल स्टेबल रह सकते हैं और कोई भी इमरजेंसी पड़ने पर हम अपनी सेविंग का यूज़ कर उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। वाई सेविंग इज़ इम्पॉर्टेंट? सेविंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? सेविंग इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी भी इमरजेंसी पड़ने पर हम सेविंग का यूज़ कर सकते हैं। सेविंग से हम अपने ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सेविंग से हम अपने अपकमिंग फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सेविंग से हम अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को भी अचीव कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वाई सेव? टू अफोर्ड समथिंग इन फ्यूचर। सबसे बड़ा सेविंग का एग्जाम्पल है दोस्तों रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के लिए भी हमें सेविंग करना पड़ता है। पीपल सेव टू अफोर्ड वेकेशंस, अ होम, अ न्यू व्हीकल, अ कॉलेज एजुकेशन एंड ETC। इट्स अ इम्पोर्टेंस ऑफ अ सेविंग। जान चुके हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग के बारे में। आइए अब जानते हैं कि हमें सेविंग करने कहाँ चाहिए। हम सेव कर सकते हैं अपने पैसे को बैंक अकाउंट में, म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में और अदर कई सारी सिक्योरिटीज़ होती हैं उसमें, जैसे कि FD। इन जैसी कई सारी सिक्योरिटीज़ अवेलेबल होती है बैंक के पास, जहां आप जाकर अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। अब सेविंग के बारे में हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं, बेसिक बेसिक। आइए अब चलते हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर, जैसे कि व्हाट इज़ इनकम एंड व्हाट इज़ बजटिंग। कितने टाइप की इनकम होते हैं? इनकम बहुत टाइप के होते हैं दोस्तों, जैसे कि अर्न इनकम, पैसिव इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, बिजनेस इनकम, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं इनकम्स के। एक नॉर्मल बंदे के पास कम से कम 2 सोर्स ऑफ इनकम तो होने ही चाहिए। टाइप्स ऑफ इनकम के बाद आइए अब हम ये समझते हैं कि इनकम होती क्या है। इनकम का मतलब बहुत ही सीधा सादा सा मतलब है दोस्तों। इनकम रेफर्स टू द मनी यू अर्न और रिसीव रेगुलरली। इसका मतलब यह है कि जो भी आप काम करके जो भी पैसे आपके पास आते हैं वही इनकम होती है। इनकम कई तरीक़ों से आपके पास आ सकती है। आपको आपकी इनकम का पता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल डिसीज़न ले सकें। अगर आपकी इनकम फ्लेक्सिबल है तो आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत हो सकती है। अब हम इनकम के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। आइए अब बात करते हैं बजटिंग के बारे में। बजटिंग का मतलब बहुत ही सीधा सा है दोस्तों। आप अपने पैसे को किस तरीके से खर्च करते हैं वही बजटिंग कहलाती है। वेल मैनेज तरीके से पैसे को खर्च करना ही बजटिंग कहलाता है। बजट क्रिएट करने से पहले आपको अपनी इनकम को ट्रैक करना होगा, स्टेबल है, अनस्टेबल है। अगर आपकी इनकम स्टेबल है उसके बाद आपको अपनी एक्सपेंसेस को ट्रैक करना होगा, अननेसेसरी एक्सपेंस नहीं है या नेसेसरी एक्सपेंस है। उसके बाद आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना होगा, जो आप सबसे पहले फुलफ़िल करेंगे।
बजटिंग के बाद आइए अब हम बात करते हैं सेविंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में। सेटिंग अ क्लियर गोल, आपको आपके गोल का क्लियर होना होगा। आपको सबसे पहले अपने को पे करना है। आपकी सेविंग्स, जहाँ पे भी आप सेव करते हैं वहाँ पे आपका पैसा ऑटोमेटिक चला जाए, कुछ परसेंट ऑफ सेविंग्स आपकी इनकम का। क्रिएट अ बजट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंसेस। इन्वेस्ट, कंसिस्टेंसी से करना है आपको इन्वेस्ट। इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाना है। इस तरीके से आप सेविंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं और आप स्क्रीन पे लिखे गए चीज़ों को भी पढ़ सकते हैं। अब आप सेविंग स्ट्रेटजी समझ चुके हैं, आइए अब हम बात करते हैं कुछ अलग चीज़ों की। व्हाट इज़ इमरजेंसी फ़ंड? इमरजेंसी फ़ंड वह होता है दोस्तों जो कि आप अपने अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसों के लिए बनाते हैं। जैसे कि कोई मेडिकल एक्सपेंस, तबीयत ख़राब हो गई उसके लिए पैसे, या फिर अचानक से आपके बिज़नेस में लॉस हो गया उसके लिए इमरजेंसी फ़ंड, उसको कहते हैं दोस्तों इमरजेंसी फ़ंड। आपको इमरजेंसी फ़ंड का यूज़ तभी करना है जब वो सच में इमरजेंसी हो। अननेसेसरी चीज़ों के लिए आपको यूज़ नहीं करना है। इमरजेंसी फ़ंड का यूज़ आप कर सकते हैं जब आपके पास जॉब ना हो। इमरजेंसी फ़ंड का आप यूज़ कर सकते हैं मेडिकल में। इमरजेंसी फ़ंड का आप यूज़ कर सकते हैं बिज़नेस लॉसेस में। इमरजेंसी फ़ंड का टोटल यूज़ इमरजेंसी में ही करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। आइए अब आगे की चीज़ों पे नज़र डालते हैं। सेटिंग अ फाइनेंशियल गोल प्रोवाइड्स। फाइनेंशियल गोल सेट करने से पहले आपको अपनी डायरेक्शन, पर्पस का पता होना चाहिए। किस डायरेक्शन में आप सेव करेंगे, पर्पस क्या है सेव करने का। आपको हमेशा मोटिवेशन के साथ रहना है, हमेशा मेज़र करते रहना है, प्रोग्रेस को चेक करते रहना है कि कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ है, नहीं हुआ है, हमेशा आपको चेक करना है। आपको हमेशा डायरेक्शन में ही चलना है मोटिवेशन के साथ। अब हमें डायरेक्शन पता है, पर्पस पता है और हम मोटिवेटेड हैं और हम प्रोग्रेस को भी चेक कर लेंगे। आइए अब कुछ स्मार्ट स्पेंडिंग हैबिट्स देखते हैं। ऑलवेज क्रिएट अ बजट। डू नॉट डू अननेसेसरी एक्सपेंसेस। क्रेडिट कार्ड का यूज़ अपने फ़ायदे के लिए ही यूज़ करना है। क्रेडिट कार्ड आप तभी यूज़ करेंगे जब आपके डेबिट कार्ड में इतनी क्षमता हो कि आप किसी चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। ओनली फॉर डिस्काउंटिंग ही आपको क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना है। अदरवाइज़ अगर आप डेबिट कार्ड से कुछ चीज़ नहीं खरीद सकते तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ मत कीजिए। हमेशा ऑटोमेट रखिए, जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आएँ वैसे ही सेविंग के लिए कट जाए। सबसे पहले अपने आप को पे कीजिए। वेट करिए कुछ भी चीज़ खरीदने से पहले। प्लान, रिसर्च करके कुछ भी चीज़ों को आप खरीदिए। एंड हमेशा याद रखिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ बहुत ही कम करना है तो अपने फ़ायदे के लिए, अदरवाइज़ नहीं करना है। ये था आज की वीडियो में। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।